हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शहनाज वॉइस 2M में। दोस्तों, आज की कहानी है जीवन की घंटी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक जुलाह रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी शादी बचपन में ही तय हो गई थी। बीवी आने के बाद उसका खर्चा बढ़ने वाला है, यही चिंता उसे खाई जा रही थी। फिर गांव में अकाल पड़ा और लोग कंगाल हो गए। जुलाहे की भी आय एकदम खत्म हो गई। शहर जाने के सिवाय उसके पास कोई और चारा नहीं था। शहर में उसने कुछ महीने छोटे मोटे काम किए और कुछ पैसे इकट्ठे किए। गांव से खबर आने पर कि गांव में अकाल खत्म हो गया है, तो वह गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक ऊंटनी नजर आई। ऊंटनी काफी बीमार लग रही थी और वह गर्भवती भी थी। उसे दया आ गई और ऊंटनी को अपने साथ अपने घर ले आया। घर पर ऊंटनी को अच्छा घास और चारा खाने को मिलने लगा तो वह जल्द ही स्वस्थ हो गई। और समय पूरा होने पर एक स्वस्थ ऊंट बच्चे को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद एक चित्रकार उस गांव में गांव के जीवन पर चित्र बनाने आया। चित्रकारी के लिए, बरस बनाने के लिए वह जुलाहे के घर आकर ऊंट के बच्चे के दूम के बाल ले जाता। लगभग 2 सप्ताह बाद चित्रकार चित्र बनाकर वापस शहर लौट गया। इधर ऊंटनी खूब दूध देने लगी तो जुलाहा दूध बेचने के बारे में सोचने लगा। एक दिन वही चित्रकार वापस गांव आया और जुलाहे को काफी पैसे दे दिए, क्योंकि चित्रकार ने उन चित्रों से बहुत इनाम जीते थे और उसके चित्र बहुत अच्छी कीमतों में बिके थे। उसके बाद जुलाहा उस ऊंटनी के बच्चे को अपनी किस्मत का सितारा मानने लगा। चित्रकार से मिले पैसों में से ऊंटनी के बच्चे के लिए सुंदर सी घंटी खरीदी और उसे पहना दी। इस प्रकार जुलाहे के दिन फिर गए और अपनी दुल्हन को भी गौना करके ले आया। ऊंटनी और उसके बच्चे के जुलाहे के जीवन में आने से जुलाहे की इच्छा हुई कि क्यों ना वह ऊंटों का व्यापारी ही बन जाए। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत थी और अब तो वह भी गर्भवती हो गई थी और अपने सुखी जीवन के लिए ऊंटनी और उसके बच्चे की आभारी थी। जुलाहे ने कुछ ऊंट और खरीद लिए। उसका ऊंटों का व्यापार चल निकला। अब उस जुलाहे के पास ऊंटों की एक बड़ी टोली हर समय रहती। उनको चरने के लिए दिन में छोड़ दिया जाता था। ऊंटनी का बच्चा, जो अब जवान हो गया था, अपनी घंटी बजाते हुए अन्य ऊंटों के साथ चरने जाता था। एक दिन घंटीधारी ऊंट की तरह ही एक युवा ऊंट ने उससे कहा, भैया, तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो? घंटीधारी ऊंट बड़ी गर्व से बोला, तुम एक साधारण ऊंट हो, मैं घंटीधारी मालिक का प्यारा दुलारा। मैं अपने से ओछे ऊंटों में शामिल होकर अपना मान नहीं खोना चाहता। उसी क्षेत्र के वन में एक शेर रहता था। शेर ऊंचे पत्थर पर चढ़कर ऊंटों की टोली को देखता रहता। उसे एक ऊंट और ऊंटों से अलग थलग रहता हुआ नजर आया। शेर जब किसी जानवर के झुंड पर आक्रमण करता है तो किसी अलग थलग रहने वाले को ही चुनता है। घंटीधारी की आवाज के कारण ये काम और भी सरल हो गया था। बिना देखे ही घंटी की आवाज के कारण घात लगा सकता था। अगले दिन जब ऊंटों का दल घास चरकर लौट रहा था, तब घंटीधारी बाकी ऊंटों से 20 कदम पीछे चल रहा था। शेर तो पहले से ही घात लगाए बैठा ही था। घंटी की आवाज को निशाना बनाकर वह दौड़ा और उसे मारकर जंगल में खींच ले गया।
ऐसे घंटीधारी के अहंकार ने उसके जीवन की घंटी बजा दी। इसी तरह जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है तो उसका अहंकार शीघ्र ही उसे ले डूबता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।